नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल द मैथ्स हैक पर, जहां पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। आज हम क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। तो आज मैं आपके सामने एलिमिनेशन मेथड को बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कैसे हम लोग इसे सोल्व करते हैं और इसे आसान और मज़ेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यही है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे देना चाहता हूं कि ये कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, इसमें क्या क्या तरीके हैं सोल्व करने के इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है बच्चों, मैं इस एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ। पहला जो मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिया हूँ, ये है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 9 इज 3y माइनस सॉरी x माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो स्टूडेंट, इसको सोल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 1 रखता हूँ, इस इक्वेशन को 2 रखता हूँ। मैंने मान लिया कि ये जो 9x माइनस 4y को 2000 है उसको 1 रख लिया और सेकेंड इक्वेशन को मैंने 2 रख लिया। अब हमें क्या करना है, इस मेथड में हम लोगों को करना ये रहता है कि दोनों इक्वेशन में 9x माइनस 4y है और 7x माइनस 3y है। मैं किसी एक वेरिएबल वाले पार्ट को, जैसे ये 9x है, ये x वाले वेरिएबल है, ये 4y वाला है, तो ये मैं अगर 9x वाला वेरिएबल को, ये 9x वाले को या 4 वाले को, ये y वाले को या x वाले को मैं क्या कर दूं, इक्वल कर दूं। इक्वल करके इसे मैं किसी तरह से एलिमिनेट कर दूं, तो मेरा सिर्फ कोई एक वेरिएबल बचेगा, चाहे x बचेगा चाहे y बचेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इसको समझते हैं। इसमें बच्चों मेरा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 है। यहाँ पर है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000 है। इसमें भी ये मैंने 1 रखा, इसको मैंने 2 रखा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये मैं y वाले के टर्म को इक्वल करता हूँ। ये 4 है और ये 3 है। मैं क्या करूँगा, इसमें ये इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। उसके बाद मेरा क्या मिलेगा बच्चों, आइए, ईच एंड एवरी टर्म में होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इसमें होगा सिर्फ इसमें होगा, ये सारे पूरा इक्वेशन को मैं इसे में 3 से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जार कितना होता है बच्चों, तो 27x माइनस 4 3 जार 4 3 जार होगा 12y। दिस इज इक्वल टू 3 2 जार 6 पर 000। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, 7 4 जार 28x माइनस 3 4 जार 12y। सो दिस इज इक्वल टू 4 2 जार 8000 हो गया। अब मैं देखो, ये तो मेरा इक्वल हो गया, ये 12 है, ये भी 12 है। अगर मेरा साइन अगर अपोजिट हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट में जानते हो कि आप क्या होता है, ये साइन चेंज करते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस होता है, जो माइनस होता है वो प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस था, इस तो माइनस हो गया, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये 12x में से 12y में से 12y चला गया, ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ x बारे टर्म बचे। तो कितना हो गया, 27 में से 28 चला गया बच्चों, x बचा। सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या बचा, 6000 है, यहाँ पर कितना है 8000 है। तो इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 2000 बच जाएगा। तो ये x इक्वल टू मेरा कितना आ गया बच्चों, 2000। x इक्वल टू कितना आ गया, 2000। यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया, ये प्लस 27 है माइनस 28, तो यहाँ माइनस एक्स बचेगा। माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया, 2000। तो 2000 पहला x का मेरा वैल्यू आ गया। अब मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना, सब्ट्रैक्टिंग 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 2 फ्रॉम 1, ऐसे लिख देना। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में। इसमें क्या बच्चों, x का वैल्यू मेरा आ गया है कितना, 2000। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। अब मेरा 1 क्या है, 1 इक्वेशन क्या है बच्चों, देख लो आप। 1 इक्वेशन जो मेरा है वो है 9x, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। 9x माइनस 4y मीन्स 9x, x की जगह पर क्या लिख दूंगा 2000, यहाँ पर इंटू माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। दिस इम्प्लाइज 9 टू जार 18, 18,000 हो गया, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। दिस इम्प्लाइज माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 18,000। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या आ गया, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का बचा कितना, ये 16,000 बचा बच्चों। यहाँ से माइनस माइनस आप कैंसिल आउट कर दो, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आया, 16,000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 4,000। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया 4,000। तो बच्चों यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। कि क्या सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हैंस, क्या लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू 2000 एंड y इज इक्वल टू 4000। ये लास्ट में आप इधर में आंसर जरूर एक साथ लिख देना। ठीक है, दिस इज माय आंसर। तो ये एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेरा एग्जांपल। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये जो मेरा एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है, ये x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस 3y y बाई 3 इक्वल टू 3। मैं सिंपली रूल में सब में वही करूँगा, रूल जो है वो मेरा वही लगेगा। क्या हो जाएगा, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1, इसे मैंने 1 रख लिया। फिर यहाँ पर है x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये हो गया 2। आप चाहो तो इसे सिंपल में पहले इसको कर करके आप लीनियर इक्वेशन के रूप में ला दो। ये जो बटा में जो है, जो बाई में है 2 3, ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट में यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर में 3 है, 3 है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, 3 है। यहाँ पर क्या है 2y है, यहाँ पर y है। मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर किसी तरह 2 लिख दूँ तो मेरा दोनों टर्म इक्वल हो जाएगा, और माइनस प्लस है ही, तो मेरा क्या करना है कि सिर्फ सिंपली प्लस कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिखूंगा मल्टीप्लाई, इसमें मैं 1 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, इसमें 2 से कर दूंगा। तो होल इक्वेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस विल बी 2x माइनस 2y अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 6। नाउ ऑन एडिंग 1 एंड 2, 1 2 को मैं ऐड कर दिया। ये क्या है बच्चों, प्लस माइनस, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। सो हियर इज x बाई 2 प्लस 2x एंड दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो अब मेरा क्या आया, x बाई 2, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आया, x बाई 2 प्लस 2x इक्वल टू 5। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 को एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये x प्लस 2 जार 4x एंड दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ पर क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज 5x हो गया, 5x बाई 2 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 दे दूंगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। सो दिस इज इक्वल टू 5x और 5 टू जार 10। सो x इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 10 अपॉन 5, दिस इज 5 टू जार 10, यानी x इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2। अब मैं इस x इक्वल टू 2 को पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 या 2 में। उसमें मैंने 1 में किया था, अभी मैं 2 में पुट करता हूँ, देखो आंसर सेम आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, मैं 2 में पुट करता हूँ। अब बच्चों मेरा 2 इक्वेशन क्या है, मेरा 2 इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना था, दिस इज इक्वल टू था 3, कितना था 3। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, मैंने x का वैल्यू पुट नहीं किया यहाँ पर, तो x का वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x का वैल्यू मेरा कितना था 2, मैंने क्या किया यहाँ पर 2 माइनस वाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई बाई 3 था, तो 2 माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से क्या करो,
3 एलसीएम ले लो तो 3 टू 6 हो गया माइनस वाई, सो दिस इज इक्वल टू 3। आप डायरेक्ट भी इसको 2 को उधर फेंक सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 6 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से आप रख दो तो 3 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा। 6 माइनस वाई यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 6, सो दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ गया -3। तो ये जो मेरा आंसर है बच्चों, हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, सो दिस इज माय आंसर। ये सब्स्टिट्यूट सॉरी एलिमिनेशन मेथड में जितने जो क्वेश्चन है सारे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करते हैं आगे चल के। अगर जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ हो कि अगर आप सोल्व कीजिए, solve the linear equation by the substitution method, by cross multiplication method, by graphical method, by elimination method, तब तक आपको क्या करना है, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप सीधा कोई भी मेथड मारो, जो आपको आसान लगता है वो मेथड आप सोल्व कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे आसान होता है, उससे ज़्यादा आसान होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, आप उससे सोल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर स्पेसिफिक रूप से आपको कह दिया गया है कि यू हैव टू सोल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको उसी मेथड से करना है जो उसमें डिस्क्राइब है, ठीक है। आई होप ये बात ही आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये जो है मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था एक्सरसाइज 3.4 का, ये एनसीईआरटी का ओल्ड बुक है, ठीक है। अभी क्या किया है, ये चैप्टर को हटा दिया है, चैप्टर को हटाया नहीं है, मतलब एक्सरसाइज को हटा दिया है, कुछ ही क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी का न्यू एडिशन में, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा, सारे सारे एक्सरसाइज का सारा कॉन्सेप्ट दे दूंगा ओल्ड बुक से, ठीक है। तो फिर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।